हेलो एवरीवन। तो आज हम मैपिंग देखने वाले हैं, स्पेशली मतलब ख़ास करके हम स्वेज कैनल देखने वाले हैं क्योंकि वो काफ़ी न्यूज़ में रहा है। तो इसीलिए हम पूरा मैंने ये ड्राइंग की है और वही देखेंगे आज हम, ठीक है। तो पहले तो हमने मैं आपको रिमाइंड कर देती हूँ, हमने ब्लैक सी देखा था, फिर कैस्पियन सी देखा था, एड्रियाटिक सी देखा था, उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ देखी थी हमने। और ब्लैक सी में कौन सी रिवर अपना वाटर ड्रेन करती है और कैस्पियन सी में भी कौन सी रिवर्स अपना वाटर डिस्चार्ज करती है, ये भी हमने देखा था। और उसकी बॉर्डरिंग कंट्री मतलब कैस्पियन सी, एड्रियाटिक सी है, ब्लैक सी, इन तीनों भी सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हमने देखे थे और उसके निमोनिक्स भी देखे थे। तो प्लीज़ रिवाइज़ करते रहिए डेली ताकि आपको याद रहे, ठीक है। और उसके बाद हमने इज़राइल की पूरी मैपिंग देखी थी क्योंकि वो बहुत न्यूज़ में था, बट उसकी फिजियोग्राफी रह गई है तो वो भी हम देखेंगे क्योंकि अगर उस दिन मैं करवा देती ना तो वो काफ़ी क्राउडेड हो जाता, तो इसलिए नहीं किया है। तो हम अलग से एक वीडियो में उसकी पूरी फिजियोग्राफी देखेंगे, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं रेड सी। और रेड सी क्योंकि रेड सी से ही होके गल्फ़ ऑफ सुएज है और उसके बाद जो हमारा सुएज कैनल है जो कि आर्टिफिशियली बनाया गया है और 1867 में आई थिंक इसको मतलब इम्प्लीमेंट किया है प्रॉपरली, मतलब तभी से ये आर्टिफिशियली सुएज कैनल शुरू है, ठीक है। तो देखते हैं हम, पहले तो हम देखेंगे कि रेड सी और रेड सी के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं उनको देखेंगे और फिर बाद में हम सुएज कैनल और जो सुएज ऑफ गल्फ़ ऑफ सुएज है उसको देखेंगे। तो देखो ये यहाँ पे हमारा है, मैं यहाँ पे हमारा अरेबियन सी है और उसके नीचे हमारा इंडियन ओशियन आता है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे देखो इंडियन ओशियन है सपोज़ मान लीजिए, और यहाँ पे अरेबियन सी है। तो यहाँ पे जब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं जाने के लिए तो यहाँ पे फर्स्ट गल्फ़ ऑफ एडेन आता है। और गल्फ़ किसे कहे जाता है, मतलब गल्फ़ की डेफिनेशन क्या है गल्फ़ की, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। गल्फ़ क्यों कहते हैं इसको, सी भी तो कह सकते हैं ना, फिर गल्फ़ ही क्यों कह रहे हैं, तो आप उसकी डेफिनेशन बताना मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे गल्फ़ ऑफ एडेन है और यहाँ पे एक स्टेट है उसका नाम है बाब अल मंडाब, जो भी है अपने अकॉर्डिंग प्रोनाउंस करना, बाब ऑफ मंडाब। और जो ये स्टेट यहाँ पे लोकेट करती है बाब अल मंडाब। तो ये देखो यहाँ पे ये स्ट्रेट होके इसके बाद जो आता है वो रेड सी है, ये पूरा रेड सी है। और यहाँ पे रेड सी पे यहाँ पे एक ब्रांच चली जाती है जिसका है गल्फ़ ऑफ अकाबा है, ये गल्फ़ ऑफ अकाबा। और इधर जो जाते हैं ये है गल्फ़ ऑफ सुएज। तो ये याद रखना, ये दोनों नॉर्थ में जो रेड सी है उसके नॉर्थ में यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला है और उसके यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट पे अगर देखा जाए तो ये गल्फ़ ऑफ अकाबा है और यहाँ पे देखा जाए तो गल्फ़ ऑफ सुएज है। और यहाँ से गल्फ़ ऑफ सुएज के बाद ही यहाँ पे वो सुएज कैनल होता है। तो पहले हम देखते हैं इसकी बॉर्डरिंग कंट्री। तो बॉर्डरिंग कंट्री देखो यहाँ पे अगर इधर से देखा जाए रेड सी के वेस्ट से देखा जाए तो नीचे जिबूती आती है, इसको पहले डी है, इसको साइलेंट प्रोनाउंस करते हैं आप याद रखना। तो यहाँ पे जिबूती, और जिबूती की कैपिटल जिबूती ही है, ठीक है। और फिर आता है यहाँ पे इथोपिया बॉर्डर नहीं करता है क्योंकि यहाँ पे इरित्रिया डायरेक्टली यहाँ पे जिबूती को लगता है, तो इथोपिया बॉर्डर नहीं करता है। तो इरित्रिया जो है वो बॉर्डर करता है रेड सी को वेस्ट साइड से, कि ये अफ्रीकन कंट्रीज़ है जो कि रेड सी को बॉर्डर करती है। इरित्रिया की कैपिटल है अस्मारा कैपिटल है इरित्रिया की। और उसके बाद जो आता है हम नीचे से जा रहे हैं, मतलब साउथ से जा रहे हैं, ठीक है। सुडान जो है उसकी कैपिटल है खरतोम इसकी कैपिटल है। और अगर सुडान के ऊपर जाए तो यहाँ पे इजिप्ट आता है जिसकी कैपिटल है कैरो, आप अपने अकॉर्डिंग प्रोनाउंस करना, ठीक है, कैरो है। और ये जो सिनाई पेनिनसुला है यहाँ पे, और ये इज़राइल को भी ये बॉर्डर करता है सिनाई पेनिनसुला, क्योंकि ये इजिप्ट का पार्ट है, इजिप्ट मतलब ये इजिप्ट कंट्री में आता है। तो ये मतलब
ये सिनाई पेनिनसुला और ये जो इजिप्ट वाली इधर साइड है, तो इनके बीच में से निकलता है यहाँ पे सुएज कैनल। और ये जो देख रहे हो ना, ये पोर्ट सेड है। तो ये पोर्ट सेड जो है, ये इजिप्ट की ही एक सिटी है, उसी का ये पोर्ट है, जो कि डायरेक्टली मेडिटेरियन सी में एंटर कर लेते हैं, यहाँ से एंटर कर लेते हैं। ठीक है, तो पता नहीं क्या हो रहा है मुझे आज। ठीक है, तो ये हमने देखी वेस्ट वाली कंट्रीज जो कि रेड सी को बॉर्डर करती है। और अब देखते हैं ईस्ट वाली देखो, इधर से नॉर्थ साउथ से देखा जाए तो यमन आता है। यमन की कैपिटल है सना है। यहाँ पे देखा हाउती जो थे उन्होंने अटैक किया था हमारे शिप्स के ऊपर, तो ये इसलिए ये न्यूज़ में भी है यमन, तो इसकी कैपिटल सना है। और उसके बाद आता है सऊदी अरेबिया, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर करता है हमारे रेड सी को। ठीक है, यहाँ पे सऊदी अरेबिया है। और यहाँ पे तो आप ऊपर देख ही रहे हो, यहाँ पे ये डायरेक्टली यहाँ पे जाता है। ठीक है, तो इतनी कंट्री जो है वो रेड सी को बॉर्डर करती है। और ये ऊपर मैंने इसलिए लिखी है ताकि आपको पता हो। उस दिन हमने इज़राइल का देख रहे थे, तो उसमें मैंने ये सब मेंशन कर रखा है कि कौन सी कंट्रीज़ इज़राइल को बॉर्डर करती है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेडिटेरियन सी जो है, इसको अलग से हम देखेंगे, क्योंकि इसकी आई थिंक 22 कंट्रीज़ इसको बॉर्डर करती है मेडिटेरियन सी को। तो इसके लिए हम यहाँ पे पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर मेडिटेरियन सी और उसके ऊपर यूरोपियन कंट्री और इधर एशियन कंट्रीज़। मतलब अगर देखा जाए ना, मेडिटेरियन सी को कौन सी कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ बॉर्डर करती हैं, तो ऊपर से यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स की कंट्री बॉर्डर करती है। और ईस्ट से देखा जाए तो एशियन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ बॉर्डर करती है। और साउथ में देखा जाए तो अफ्रीकन कंट्रीज़ बॉर्डर करती है मेडिटेरियन सी को। तो इसीलिए हम मेडिटेरियन सी को अलग से देखेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसके ऊपर निमोनिक्स हैं। ये आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग देख लेना। यहाँ पे इस तरह से भी आप याद रख सकते हो, इस तरह से। ये डेजी इस तरह से भी याद रख सकते हो। और यस देश इस तरह भी याद रख सकते हो। देखो, जो ये डी है यहाँ पे जिबूती आता है, ये है इरित्रिया आता है, यस है सूडान आता है। दूसरा जो एस है वो सऊदी अरेबिया आता है, और उनकी कैपिटल भी मैंने आगे लिखा है। और दूसरा ई जो है यहाँ पे इजिप्ट आता है, मैंने गलती से इथोपिया लिख दिया था, इजिप्ट आता है। और लास्ट में यमन आता है। मतलब इतनी 6 कंट्रीज बॉर्डर करती है रेड सी को। और कल जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे जो क्वेश्चन दिया था इसके रिगार्डिंग रेड सी के, तो उसमें मैंने सोमालिया, तो ऑप्शन देने में जो ऑप्शन था उसको राइट करने में मैंने गलत कर दिया था। तो वहाँ पे कमेंट में हमने बता भी दिया है, आप देख भी सकते हो। ठीक है, और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और डेली क्वेश्चन सॉल्व करके आप अपने अकॉर्डिंग मैपिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जो कि रियली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो दूसरी बात है, ये हमने उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि ये पर्शियन गल्फ़ है यहाँ पे, और यहाँ पे गल्फ़ ऑफ ओमान है, जिसके बीच में यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हर्मूज़ है। तो ये याद रख लेना। यहाँ पे ईरान पड़ता है, यहाँ पे ओमान पड़ता है। अगर कैसे भी आपको क्वेश्चन पूछे ना यूपीएससी, तो आपको आंसर देना आना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं रिपीटेशन जब होता है ना, तो हमें फिक्स याद रह जाता है। तो ये हो गए हमारे पर्शियन गल्फ़, और ये पे गल्फ़ ऑफ ओमान, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे हमारा गल्फ़ ऑफ एडन है, जो कि यहाँ पे हो के रेड सी से। मतलब अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे एक बात याद रख लेना, यहाँ पे इंडियन ओशियन है। अगर किसी भी यूरोपियन कंट्री को साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से अगर ट्रेड करना है, तो सबसे बेस्ट रास्ता है ये। क्योंकि यहाँ पे देखो इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशन से होके साउथ ईस्ट एशियन पे आप आराम से जा सकते हो। और बहुत मतलब कम डीजल लगता है, कम ऑयल लगता है आपको जाने में। तो यहाँ से आके इंडियन ओशियन में देखा जाए तो यहाँ पे अरेबियन सी है, फिर गल्फ़ ऑफ एडन है, फिर यहाँ पे ये स्ट्रेट है बाब अल मंडे जो भी है, और यहाँ पे रेड सी है,
रेड सी से होके यहाँ पे अगर देखा जाए तो गल्फ ऑफ स्वेज आता है, यहाँ पे स्वेज कैनल जो कि आई थिंक 1958 तक ब्रिटिशर का उसके ऊपर कंट्रोल था गल्फ ऑफ स्वेज पे, अब इजिप्ट का है, ठीक है। देखा जाए और नेक्स्ट देखा जाए यहाँ पे गल्फ ऑफ स्वेज से होके कैनल स्वेज कैनल पे होते हैं, और यहाँ पे लास्ट मेडिटेरियन सी में यहाँ पे पोर्ट सेड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेडिटेरियन सी से अगर होके आपको यहाँ यूरोपियन कंट्रीज़ में एंटर करना है, या अटलांटिक ओशियन में आपको एंटर करना है, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट जिब्राल्टर है जो कि मेडिटेरियन सी को एंड अटलांटिक ओशियन को यहाँ पे कनेक्ट करती है, ये स्ट्रेट जिब्राल्टर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये एक द्वार है जहाँ जो कि अटलांटिक ओशियन में ओपन होता है, और आप नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में भी आसानी से जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर ईजी रास्ता देखा जाए तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला कि आप हमेशा याद रखना, अगर पूछा जाए ना कि स्ट्रेट जिब्राल्टर किसके किसके बीच में है, ऐसे ऑप्शन देंगे आपको, तो आपको याद रहना चाहिए। अगर इधर देखा जाए, इधर यूरोपियन कंट्रीज़ में, ये इधर वाली जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उसमें अगर जाना है ना आपको, तो यहाँ पे एक दर्दनेल स्ट्रेट आती है, उसके बाद सी ऑफ मरमरा आता है, उसके बाद बोस्फोरस स्ट्रेट आती है, और उसके बाद हम ब्लैक सी में एंटर करते हैं। और ब्लैक सी से अगर हम जाना है तो यहाँ पे एक हमारी क्रस्ट स्ट्रेट है और सी ऑफ अजो है, और उसके बाद हम यूरोप में आराम से एंटर करते हैं, मतलब रशिया में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से याद रखो ताकि आपको हमेशा याद रहे, ड्राइंग करते रहे, मतलब ड्रॉ करते रहो खुद से। चाहे मैं ये नहीं बोल रही कि एग्जैक्ट मैंने जैसे किया है, आप ऐसे भी कर सकते हो ना, कि यहाँ पे देखो मैंने उस दिन भी आपको दिखाया था, यहाँ पे स्ट्रेट ये कर्व स्ट्रेट है, फिर यहाँ पे ऐसे करके आप सी ऑफ अजो भी दिखा सकते हो, यहाँ पे सी ऑफ अजो भी दिखा सकते हो, इस तरह से भी आप कर सकते हो। और यहाँ पे आप यहाँ पे बोस्फोरस स्ट्रेट दिखा सकते हो, फिर यहाँ पे सी ऑफ मरमरा दिखा सकते हो, फिर यहाँ पे दर्दनेल दिखा सकते हो जो कि यहाँ पे मेडिटेरियन, यहाँ पे एजियन सी है जो कि मेडिटेरियन सी में लोकेट करता है। इसको दो ही कंट्री बॉर्डर करती है, एक तो ईस्ट से टर्की करती है और इधर ऊपर से ग्रीस करता है, और नीचे से यहाँ पे मेडिटेरियन सी लगता है, और डायरेक्ट आप मेडिटेरियन सी में एंटर कर सकते हो। तो इस तरह से आपको याद रखना है। और एक नेक्स्ट बात है जो कि ये स्वेज ऑफ कैनल है, जो गल्फ ऑफ स्वेज है, ये जो भी है ये क्या करता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और एशियन कॉन्टिनेंट जो है इनको अलग करता है, सेपरेट करता है इनको, तो ये भी हमेशा याद रखना। और एक फैक्ट है जो कि स्वेज कैनल से इम्पॉर्टेंट है, ये वर्ल्ड का मतलब जो वर्ल्ड का ट्रेड होता है स्वेज कैनल से, वो 12% जो ट्रेड है वर्ल्ड का वो स्वेज कैनल से होके होता है, और जो 7% वर्ल्ड का ऑयल जो है वो स्वेज कैनल से ही जाता है, मतलब एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट ये जो होता है ना, ये स्वेज कैनल से ही होता है। और 30% जो कंटेनर शिप जो होती है वो भी स्वेज कैनल से ही पास होती है डेली 30% कंटेनर्स, मतलब यूरोप से होके एशिया से होके साउथ ईस्ट एशिया, इस तरह से जो जाती है ना, ये डेली 30% जाती है। आप याद रखना, ये हो सकता है ऐसे एक स्टेटमेंट में दे जाए और उसमें से आपको 1 2 3 ऐसे पूछे जाए कि कौन सा है, 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, इस तरह से हो जाए, तो उसमें आपको अगर पता होगा ना एक्यूरेटली, तो आप आराम से एलिमिनेट करके अपना आंसर निकाल सकते हो। और ये जो स्वेज कैनल है ये प्रोवाइड्स डायरेक्ट रूट बिटवीन यूरोप एंड एशिया। तो आपको पता है ये एशियन कंट्रीज़ है ये वाली, और इधर वाली जो हमारा यहाँ पे ईरान है, तो ईरान के बाद पाकिस्तान आता है, फिर हमारा इंडिया आता है, तो ये हम एशियन कंट्रीज़ है ना, तो इधर बोल रहा है, और इधर भी इंडियन ओशियन है, तो इसीलिए, और इधर ऊपर यूरोप है, अब रशिया और ये सब आते हैं ना यूरोप में, उधर यहाँ पे ब्रिटेन और ये सब यूरोप में ही आते हैं, तो ये यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं ऊपर, ठीक है। तो होप कि आपको समझ में आया हो। और एक बात जो कि सऊदी अरेबिया में एक नाजड जो भी है, नाजड बोलते हैं, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है सऊदी अरेबिया का, जो कि यहाँ पे लोकेट करता है। यहाँ पे ये सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद, और यहाँ पे एक डेजर्ट है सऊदी अरेबिया का ऊपर, और नीचे 2 डेजर्ट है, नफूत डेजर्ट और ये है रुब अल खाली डेजर्ट।
तो ये दोनों याद रख लेना। और बाकी ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना इम्पोर्टेंट है हमने कवर कर दिया इस मैपिंग में। आपको लगता है इसके अलावा और भी कुछ इम्पोर्टेंट है इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। जितना मुझे इम्पोर्टेंट लगा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, उतना मैंने कर दिया है। अगर और भी आपको लगता है कि नहीं मैम ऐसे करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक तो वो आपको देखो, आपको भी हेल्पफुल होगा और मुझे भी होगा, है ना। तो चलो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि ये अच्छा है तो आप बताना, अगर कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट करनी है तो भी वो भी बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।